गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पंचम पाठ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अनुवाद देखते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन महाभारत से लेकर धर्मपरायण आशिक तक का। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है। तो इसका अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे और उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 में सितंबर महीने की 5 तारीख को हुआ था। उनके पिता वीर स्वामी उय्या एक शिक्षक थे और उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण यानी कि धर्म में विश्वास रखने वाली थी। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो आपका दूसरा पैराग्राफ है राधाकृष्णन महोदय से लेकर दर्शन शास्त्रम आशिक तक है। तो इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, राधाकृष्णन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। प्रारंभ में उनके पिता के संरक्षण और निर्देशन में ही उन्होंने अपना विद्या अध्ययन किया। वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक महाविद्यालय में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह वहाँ 1911 ईस्वी में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। तो ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आपका तीसरा पैराग्राफ है। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन महाभारत से लेके अध्यक्ष अपे नियुक्त तक है। ये आपका अगला पैराग्राफ है। तो इसका देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय स्वभाव से ही एक शिक्षक थे। वह लंबे समय तक शिक्षण कार्य किए। वह शिक्षा के उच्च पद को उन्होंने सुशोभित किया। वो 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के अध्यापक हुए। राधाकृष्ण महोदय 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। तब 9 वर्ष तक यानी कि 1939 से लेकर 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किए गए। तो ये आपका अगला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए, अगला पैराग्राफ है राजनीति क्षेत्र अपी से लेकर अपी प्रसरिता तक। देखिए, तो इसका अनुवाद देखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी राधाकृष्णन महोदय का महान योगदान था। 1950 ईस्वी में रूस देश में राजदूत के पद पर भी उनकी नियुक्ति हुई। वो 1952 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए गए। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए। उसके बाद का देखिए पैराग्राफ। राधाकृष्णन महोदय भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के महान पंडित थे या ज्ञाता थे। उन्होंने दर्शन विषय के अनेक पुस्तकों की रचना भी की और दार्शनिक के रूप में उनकी कीर्ति विदेशों में भी फैल गई। उसके बाद का लास्ट पैराग्राफ देखिए। इत्थम राधाकृष्णन महोदय से लेके सर्वोच्च अलंकारेण सम्मानित तक का पैराग्राफ है आपका लास्ट वाला। उसका अनुवाद देखिए। इस प्रकार राधाकृष्णन महोदय का संपूर्ण जीवन एक विशाल कर्मभूमि के समान है। वो आदर्श शिक्षक, महान शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक कुशल, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। उनके व्यक्तित्व का सबसे अधिक प्रशंसनीय रूप उनके 14 वर्षों की सेवा को निश्चय ही कोई भी नहीं भुला सकता। आज भी श्री राधाकृष्णन महोदय के जन्मदिन को हम हमारा ये कृतज्ञ राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। उनके इस असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर
भारत देश ने उन्हें भारत रत्न इस सर्वोच्च या सबसे ऊंचे अलंकरण यानी कि सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये आपका पूरा एक पाठ का अनुवाद हो गया है, 5 पाठ का। और इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं ये तो मैंने आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दिया है, देख लीजिए। इसके सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बुक में ही लिख दिए थे और सेंड भी कर दिया है, उसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में पार्ट 6 का मैं अनुवाद बताऊंगी आपको।